नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आरके में। जीवन परिचय श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज जो जीवन परिचय बताने वाला हूँ वो है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी और वरिष्ठ लेखक, उचित साहित्यकार, आधुनिक समय के कवि, इलाहाबाद के जन्मदाता डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जीवन साहित्य रचना और हिंदी साहित्य में योगदान की बात करेंगे हम डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के की। परिचय की बात कर लेते हैं। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के उन महान कवियों में से हैं जिन्होंने छायावादोत्तर युग में कविता को नई दिशा दी। उनकी काव्य रचना सरल भाषा, गहन भावनाओं और जीवन दर्शन से भरपूर है। मधुशाला जैसी कालजयी कृति ने उन्हें घर घर में प्रसिद्ध कर दिया। जन्म एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम हरवंश राय श्रीवास्तव, वचन बाद में लगा था। पूरा नाम इनका जो वास्तविक नाम था वो था हरवंश राय श्रीवास्तव। ये ब्राह्मण थे और इलाहाबाद में रहते थे। जन्म बाद में ये बम्बई शिफ्ट हुए। जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी। जन्म स्थान बाबूपट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता सरस्वती देवी। बचपन से ही उन्हें साहित्य, कविता और संगीत में गहरी रुचि थी। आगे चलकर उन्होंने बच्चन उपनाम अपनाया जो उनकी पहचान बन गया। तो बच्चन उपनाम के बारे में आपको अब जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और विद्वता की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की, शोध विषय डब्ल्यू.बी. यीट्स की कविता। उनकी शिक्षा ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के बीच सेतु का कार्य किया। वैवाहिक जीवन। प्रथम पत्नी श्यामा बच्चन अकाल निधन यानी बीच में ही स्वर्ग सिधार गई, जिसमें कवि को गहरे दुख से भर दिया। द्वितीय पत्नी तेजी बच्चन, पुत्र अमिताभ बच्चन सदी का महानायक, और दूसरे पुत्र का नाम था अजिताभ बच्चन। यानी हरवंश राय बच्चन जी के दो पुत्र थे, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। ठीक है, आगे जान लेते हैं। साहित्यिक रचनाएं, मुख्य काव्य कृतियां जो इनकी रही वो थी। काव्य संग्रह देख लेते हैं जो इन्होंने कविताएं की थी। मधुशाला, मधुमाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल। आत्मकथा की बात कर लेते हैं। इन्होंने की आत्मकथा जो है वो 4 भागों में प्रकाशित हुई। ये 4 भाग हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनके आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब है इनकी द्वारा लिखी हुई इनके जीवन की गाथा, जिसके बारे में जो लिखा जाए यानी जो खुद लिखे अपने जीवन की गाथा को, उसको आत्मकथा कहते हैं। जीवनी और आत्मकथा में यह अंतर होता है। जीवनी क्या होती है? जीवनी में यह होता है कि जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाएगी। अनुवाद कार्य, शेक्सपियर के नाटक का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। उमर खयाम की रूबैयों का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। मधुशाला का साहित्यिक महत्व जान लेते हैं। मधुशाला केवल कविता नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। मधु जीवन का रस, साकी मार्गदर्शक, प्याला मानव जीवन। इस कृति ने हिंदी कविता को जन जन तक पहुंचाया। काव्य शैली और विशेषताएं देख लेते हैं। सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा, प्रतीकात्मक शैली, जीवन, प्रेम, वेदना और दर्शन का समन्वय, छायावाद से आगे बढ़कर जनवादी भाव। हिंदी साहित्य में योगदान की बात कर लेते हैं। छायावादोत्तर कविता को नई पहचान दी, कविता को आम जनता से जोड़ा, भारतीय और पाश्चात्य संगीत का संगम, आत्मकथा लेखन को नई ऊंचाई दी।
पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया 1976 यानी 1976 ईस्वी को। साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा अनेक साहित्यिक सम्मान से इन्हें नवाजा गया। निधन के बारे में जान लेते हैं। निधन 18 जनवरी 2003 ईस्वी को हुआ। स्थान मुंबई, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी सक्रिय साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं। निष्कर्ष, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन केवल कवि ही नहीं थे, वे जीवन को कविता और कविता को जीवन बना देने वाले साहित्य साधक थे। तो ये था दोस्तों डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। आप इसके माध्यम से अगर इसे याद कर लोगे तो पॉइंट बाय पॉइंट आप जो है इनके जीवन परिचय के बारे में लिख पाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मस्ती की पाठशाला बाई आर.के को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।